अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शोएब अहमद और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट विद शोएब भाई। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था और आज हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच में तीसरे पॉइंट पर है और आज मेरी वीडियो एडजेक्टिव के बारे में ही है। सबसे पहले हम अल्लाह ताला का नाम लेके शुरू करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो और मुझे भी समझाने में मज़ा आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तर्जुमा: ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे ताकि ये लोग मेरी बात समझ सकें। चलिए अब हम अपना लेसन शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आज का हमारा टॉपिक है, लेसन नंबर 3। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिक कॉन्सेप्ट है इंग्लिश का और अब हम इसके तीसरे पॉइंट एडजेक्टिव्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। एडजेक्टिव्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन पे यकीन रखता हूँ, मैं सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन पे बिलीव रखता हूँ। एडजेक्टिव की जो सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है वो है वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन। वो वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, उसके बारे में हमें कुछ बताए, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे, उसके बारे में तफसील से हमें बताए, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री की। पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, इट एक्सप्रेसेस पर्सनल क्वालिटी और स्टेट ऑफ अ नाउन। ये पर्सनल क्वालिटी और स्टेट ऑफ अ नाउन को डिस्क्राइब करती है। इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव क्वालिटी, सच एज टॉल, ब्लैक, ब्यूटीफुल, कलर्ड। ही इज़ अ टॉल मैन, वो एक लंबा आदमी है। ये एक पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। नेक्स्ट जो है वो है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, इट मेक्स कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स और पर्सन। ये कंपैरिजन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इट कैन बी बिल्ड बाय एडिंग ईयर विद पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और मोर बिफोर द एडजेक्टिव, देन इज यूज्ड आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री। यानी कंपैरेटिव डिग्री के जो सेंटेंसेस हैं वो हैं ही इज टॉलर देन हिम। इसे हम इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शी इज़ लुकिंग मोर ब्यूटिफुल देन हर। यहाँ पे मोर पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले आया है और देन पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बाद यूज़ हुआ है। नेक्स्ट जो है वो है सुपरलेटिव डिग्री। इट शोज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग इन कंपैरिजन टू मोर देन टू और होल ग्रुप। यानी जिस बंदे में हाईएस्ट क्वालिटी है उसको डिस्क्राइब करने के लिए सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होती है। ये पर्सन के लिए भी यूज़ होती है, थिंग के लिए भी यूज़ हो सकती है और जगह के लिए भी यूज़ हो सकती है, प्लेस के लिए भी यूज़ हो सकती है। इट कैन बी बिल्ड बाय एडिंग EST विद एन एडजेक्टिव और द मोस्ट। EST से जो जुमला है, दिस इज़ द लार्जेस्ट रूम ऑफ दिस बिल्डिंग। ये इस बिल्डिंग का सबसे बड़ा रूम है, बड़ा कमरा है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। वो इस क्लास की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल है। अब हम चलते हैं एडजेक्टिव की एग्जांपल्स की तरफ। फॉर एग्जांपल, अहमद इज़ अ गुड बॉय। यहाँ पे गुड बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है कि अहमद एक अच्छा लड़का है, अच्छा लड़के को डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है वो है लायन इज़ अ वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल को डिस्क्राइब कर रहा है। एनिमल वाइल्ड है, ये हमें इस जुमले से पता चला है कि वाइल्ड एनिमल को डिस्क्राइब कर रहा है। लायन इज़ अ वाइल्ड एनिमल। शेर एक जंगली जानवर है। शेर के बारे में हमें पता चला है, इस वर्ड ने शेर को डिस्क्राइब किया है कि शेर है क्या, लायन इज़ अ वाइल्ड एनिमल। अब आगे जो हमारा है वो है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, वैसे तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स बहुत सारी हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इन 9 को डिस्कस करेंगे, जो हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, रिलेटिव एडजेक्टिव। सबसे पहले हम प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। Proper adjective. Proper adjective are far more specific than regular adjectives. They are often used to succinctly describe something. For example, I love Chinese foods. Chinese प्रॉपर नाउन है। किसी जुमले में जब प्रॉपर नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल हो रहा हो तो उसे कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट ऑप्शन हमारी जापानीज कार्स आर वंडरफुल। जापानीज यहाँ कार्स को डिस्क्राइब कर रहा है कि कार्स जापानीज है और जापानीज प्रॉपर नाउन है, तो इसलिए हम इसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन एंड प्रोनाउन विद क्वांटिटी और नंबर। जब किसी जुमले में किसी नाउन को क्वांटिटी और या किसी नंबर से डिस्क्राइब किया जाए तो उसे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव बीन स्टैंडिंग हेयर फॉर 3 आवर्स। मैं यहाँ 3 घंटे से खड़ा हूँ। इसमें नाउन को डिस्क्राइब किया गया है कि वो 3 घंटे से खड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं क्योंकि इसके अंदर नंबर इंक्लूड हो रहे हैं। He has 40 horses। उसके पास 40 हॉर्सेस हैं, यानी उसके पास 40 घोड़े हैं। यहाँ पे 40 हॉर्सेस को डिस्क्राइब कर रहा है कि क्या नंबर है हॉर्सेस का।
अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। अ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द फीचर्स और क्वालिटीज ऑफ अ नाउन। वो वर्ड जो नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करे बगैर क्वांटिटी के, बगैर नंबर के, उसे हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस न्यू नॉवल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये नया नावल बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें नावल को इंटरेस्टिंग से डिस्क्राइब किया गया है। नावल नाउन है, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है, इसलिए इंटरेस्टिंग नावल की क्वालिटी बता रहा है कि नावल कैसा है। नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है वो है द कलर ऑफ देयर ड्रेस इज़ ब्राउन एंड वाइट। उन ड्रेसेस के कलर ब्राउन एंड वाइट है। उनकी ड्रेसेस के कलर ब्राउन एंड वाइट है। यहाँ पे ब्राउन एंड वाइट ड्रेस की क्वालिटी को बयान कर रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं, इसलिए इन्हें क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एनी सब्सटेंस और एनीथिंग इन अ सेंटेंस। जिस जुमले में एग्जैक्ट नंबर बयान किया जाए उसे हम न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। ही बॉट 3 eggs एट द सुपरमार्केट। माई ऑफिस इज़ ऑन द 5th फ्लोर। इन सेंटेंसेज में एग्जैक्ट वैल्यू बयान की गई है कि कितने एग्स हैं और कौन सी फ्लोर पे है। ही बॉट 3 eggs। उसने 3 अंडे खरीदे। माई ऑफिस इज़ ऑन द 5th फ्लोर। मेरा ऑफिस 5th फ्लोर पर है। यहाँ पे एग्स और फ्लोर नंबर को एग्जैक्टली बयान किया गया है। नेक्स्ट जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव दैट रेफर्स टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली। वो एडजेक्टिव जो ग्रुप के सारे मेंबर्स को, तमाम मेंबर्स को रेफर कर रहा हो, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हैं ईच पर्सन गॉट अ टर्न टू राइड द पोनी। यानी हर बंदे को पोनी पे राइड करने की टर्न मिली। इसका मतलब ये है कि जो भी ग्रुप में जितने भी पर्सन थे उनको पोनी के ऊपर राइड करने की टर्न मिली। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है एवरी चाइल्ड रिसीव्ड अ टॉय। नेक्स्ट जो है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड टू स्पेसिफिकली डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ समथिंग और समवन। किसी की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। जैसे दीज मैंगोज आर रॉटन। ये आम खराब हो रहे हैं। आई कांट फॉरगेट दैट एक्सीडेंट। मैं उस एक्सीडेंट को भूल नहीं सकता। यहाँ पे दीज और दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो यहाँ पे जुमला बना रहे हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। दीज मैंगोज ये आम, दैट एक्सीडेंट वो एक्सीडेंट, इसलिए हम इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव दैट मॉडिफाइज अ नाउन बाय आस्किंग अ क्वेश्चन। वो एडजेक्टिव जो क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल हो उसे हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विच सॉन्ग इज़ ज़ारा लिसनिंग टू। ज़ारा कौन सा सॉन्ग सुन रही है। यहाँ पे विच सॉन्ग को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कौन सा सॉन्ग सुन रही है और ये क्वेश्चन फॉर्म कर रहा है, इसलिए हम इन्हें इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है व्हाट प्रोडक्ट डिड यू ऑर्डर फ्रॉम देयर। तुमने वहाँ से कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर किया। कौन सा प्रोडक्ट, व्हाट प्रोडक्ट। ये एडजेक्टिव है व्हाट प्रोडक्ट क्योंकि ये प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है कि व्हाट प्रोडक्ट, इसलिए हम इन्हें इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है पोजेसिव एडजेक्टिव। अ पोजेसिव एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव दैट मॉडिफाइज अ नाउन बाय आइडेंटिफाइंग हु हैज़ ओनरशिप और पोजेशन ऑफ इट। पोजेसिव एडजेक्टिव तब यूज़ होता है जब हमने किसी की ओनरशिप बयान करनी हो, जब हमने बताना हो कि ये हु हैज़ ओनरशिप और पोजेशन ऑफ इट, जब हमने बताना हो कि इसकी ओनरशिप किसके पास है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो है योर साइकिल हैज़ बीन स्टोलन येस्टरडे। तुम्हारी साइकिल, हमने इसमें पोजेशन बयान किया, ओनरशिप बयान किया कि उसकी साइकिल, तुम्हारी साइकिल कल चोरी हो गई थी। योर साइकिल हैज़ बीन स्टोलन येस्टरडे। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है देयर फेवरेट टीचर डिड नॉट कम येस्टरडे। उनकी फेवरेट टीचर कल नहीं आई। उनकी पसंदीदा टीचर कल नहीं आई। यहाँ पे उनकी फेवरेट टीचर यानी यहाँ पे पोजेशन बयान हो रही है, ओनरशिप बयान हो रही है। नेक्स्ट जो है वो है रिलेटिव एडजेक्टिव। A relative adjective is basically a relative pronoun that is used within a sentence as an adjective. वो प्रोनाउन, वो रिलेटिव प्रोनाउन जो सेंटेंस में यूज़ हो एडजेक्टिव की तरह, उसे हम रिलेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि द पर्सन हु फोन मी लास्ट नाइट इज़ माई टीचर। यहाँ पे ये रिलेटिव एडजेक्टिव कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए हम इन्हें रिलेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये कुछ रिलेटिव नाउन से मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है द हाउस वेयर आई ग्रू अप इज़ गेटिंग रेनोवेटेड। वो घर जहाँ मैं पैदा हुआ वो इस वक्त तजदीद शुदा है, यानी वो अभी रेनोवेट हो रहा है जहाँ मैं पैदा हुआ। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है रिलेटिव एडजेक्टिव को यूज़ करते हुए, इसलिए हम इन्हें रिलेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब हमारी सारी टाइप्स एडजेक्टिव की पूरी हो चुकी हैं। अब बारी है वर्ड ऑफ द डे की। वर्ड ऑफ द डे, आज के दिन का जो वर्ड है, जो वर्ड ऑफ द डे है वो है एम्बेलिश।
एम्बेलिश का मीनिंग है टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल बाय एडिंग समथिंग टू इट। किसी चीज़ को और ब्यूटीफुल बनाना बाय एडिंग समथिंग टू इट, उसके अंदर कुछ मिलाकर, उसके अंदर ऐड कर जैसे आजकल मेकअप करके खुद को एम्बेलिश कर लेते हैं लोग, उसी तरह यह है एम्बेलिश, टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल बाय एडिंग समथिंग टू इट। इसके जो सेंटेंसेस हैं वो हैं द सीलिंग वॉज एम्बेलिश्ड विद फ्लावर्स एंड लीव्स, यानी छत को फ्लावर्स और लीव्स लगाकर एम्बेलिश किया गया, उसे और खूबसूरत बनाया गया। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है अर्बन डिड मच टू एम्बेलिश द सिटी। अर्बन ने अपनी सिटी को एम्बेलिश किया, बहुत एम्बेलिश किया। उन्होंने ऊंची ऊंची इमारतें बनाई, उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई, दे कंस्ट्रक्टेड द बिल्डिंग्स, दे मेड द मैन मेड आइलैंड्स टू फ्लोरिश देयर सिटी, टू एम्बेलिश देयर सिटी। अब हम चलते हैं वीडियो के इख्तिताम पर। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मेरी ये वीडियो देखी। अब आपने इसे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ताकि और बच्चों तक भी मेरी ये वीडियो पहुँचे, वो भी आसानी से एडजेक्टिव को लर्न कर सकें। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।